हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को समरूप आकृति, सर्वांगसम आकृति और बहुभुजों की समरूपता का क्या नियम होता है ये मैं बताने वाला हूं। मतलब कि समान भुजा वाले बहुभुज कब समरूप होते हैं इसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ समरूप आकृति के बारे में। समरूप आकृति क्या होती है? तो दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि उनके आकार बराबर हो, और यह जरूरी नहीं कि उनके माप भी बराबर हो। मतलब ये हुआ कि दो आकृति को समरूप तभी कहा जा सकता है जब उनके आकार बराबर हो, माप का बराबर होना जरूरी नहीं। जैसे सभी वृत्त, सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चाहे वृत्त की कितना भी त्रिज्या ले लीजिए, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, कितना भी त्रिज्या ले लीजिए, वो समरूप होगा। उसके बाद वर्ग की ही बात कर लेते हैं। वर्ग कोई भी दो वर्ग ले लीजिए, चाहे उनकी भुजा की लंबाई कितना भी क्यों ना हो, ये क्या होगा? समरूप होगा। दो जब भी आकृति की तुलना किया जाएगा तो समरूप कहलाएगा। फिर तीसरा का नियम है सभी समबाहु त्रिभुज, यानी कोई भी समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, चाहे दो समबाहु त्रिभुज लेकर उनकी आकार कितना भी बड़ा छोटा कर दीजिए, भुजा की लंबाई कितना भी बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, ये दो समबाहु त्रिभुज क्या होगा? हमेशा समरूप होगा। आपको हमेशा याद रखना है, परीक्षा में पूछेगा, याद रखना है वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज, ये तीनों हमेशा के हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यानी इनके आकार जो होते हैं बराबर होते हैं। इनके लिए मतलब इनके भुजा का बराबर होना जरूरी नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं सर्वांगसम आकृति के बारे में। दो आकृतियों को सर्वांगसम तभी कहा जाता है जब उनके आकार बराबर होने के साथ साथ उनके माप भी बराबर हो। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, दो आकृतियां सर्वांगसम तभी होगी जब इनके आकार भी बराबर हो और इनके माप भी बराबर हो, तभी इनको सर्वांगसम कहा जाता है। अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। और आप लोग ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि समरूप का जो संकेत होता है ऐसे देते हैं, जबकि सर्वांगसम का जो संकेत होता है ऐसे दिया जाता है। तो ये समरूप का संकेत है, ये कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम का संकेत है। आपको समझ में आया कि सर्वांगसम क्या होता है और समरूप में क्या अंतर होता है। अब मैं बात कर लेता हूं कि समान भुजा वाले दो बहुभुज कब समरूप कहलाएंगे। मतलब चित्र दे देगा और पूछेगा आपसे कि ये बताइए कि ये समरूप है कि नहीं, तो उनकी पहचान के लिए क्या नियम होते हैं। तो देखिए, दो बहुभुज समरूप होंगे। दो बहुभुज को समरूप कब कहा जाएगा? दो बहुभुज को समरूप कहा जाएगा यदि उनकी संगत कोण बराबर हो, अर्थात समकोणिक हो। समकोणिक मतलब दो आकृति दिया गया है, और प्रत्येक का जो संगत भाग है, मतलब इसका पहला भाग तो इस आकृति का भी पहला भाग, ऐसे करके मतलब सभी जो भाग हैं आपस में बराबर हैं, दोनों से मैच कर रहा है, तो इसी को कहा जाता है संगत कोण बराबर हो। और दूसरा का कहा जा रहा है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। उनके भुजाओं का जो अनुपात है वो एक ही अनुपात में है, तो उनको क्या कहा जाएगा? समरूप कहा जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, तीनों को मैं फिर से समझाना चाहता हूं। समरूप आकृति उसे कहेंगे जो समान आकार के हो। मतलब दुनिया में वैसी दो आकृति जो समान आकार को हो उसे हम लोग समरूप आकृति कहते हैं। और जब दुनिया की बात किया जा रहा था, आप लोग याद रखेंगे वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। उसके बाद सर्वांगसम आकृति उसे कहते हैं जिसमें आकृति और माप दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी वो सर्वांगसम कहलाएगा। तीसरा का समझाया है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, और दूसरा का कंडीशन है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। अभी जो दोस्तों मैंने आप सभी को सर्वांगसम और समरूप आकृतियों के बारे में समझाया हूं, तो उसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां हैं वो सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृति हो सकती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती है। इस बात को आपको याद रखना है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वांगसम में आकार और माप दोनों बराबर होता है, जबकि समरूप आकृति में सिर्फ आकार का ही बराबर होना जरूरी है, माप का बराबर होना जरूरी नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। यदि आप इन सभी परिभाषा को याद रखे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि जो समझाए हैं वही यहाँ पर प्रश्न में भी पूछा जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्रश्नावली 6.1 निकाल लीजिएगा। यहाँ पर
लिखा हुआ है कि सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। आपको बताए थे ना कि वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, यहाँ पर समरूप होते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या भर देंगे, समरूप होते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी वर्ग, वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पर क्या भर देंगे, समरूप होते हैं। फिर यहाँ पर सभी समद्विबाहु, समबाहु क्या भराएगा, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज भर दीजिए, क्योंकि आपको हम बताए थे कि 3 गो चीज याद रखना है, हमेशा समरूप होगा। कौन कौन सा, तो एक होगा वर्ग, उसके बाद समबाहु त्रिभुज, उसके बाद वृत्त, ये हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वही तीनों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, तो यही आपको याद रखना है। उसके बाद चौथा हमारा क्वेश्चन है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर बराबर और समानुपाती में से हमें चुनना है, क्या भरना, तो एक में भरा जाएगा बराबर, बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात में हो, तो यहाँ पर भर देंगे समानुपाती। तो इस प्रकार 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समरूप आकृति का, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी आकृति है जो समरूप नहीं है। तो देखिए समरूप आकृति का उदाहरण देना है, तो कौन कौन सा आकृति समरूप हो सकती है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 सर्वांग सम त्रिभुज लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। और उसके बाद 2 उदाहरण दे देते हैं, कोई 2 आयत, कोई 2 आयत ले लीजिए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। मतलब 2 सर्वांगसम त्रिभुज ले लीजिए, दूसरा का कोई 2 गो आयत ले लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, मतलब आकार तो बराबर होगा लेकिन माप बराबर नहीं होगा, तो समरूप नहीं होगा भुजा के आधार पर। तो अब देखिए हम लिख देंगे एक समकोण त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज ले लीजिए, ये क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है, तो देखिए एक हो जाएगा यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इनके आकार तो बराबर हो लेकिन माप जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे। इस प्रकार ये ऐसी आकृतियों के उदाहरण है जो समरूप नहीं है। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखिएगा दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। मतलब ये जो आकृति यहाँ पर बना हुआ है ये समरूप है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो आपको याद होगा कि हम बताए थे अभी कुछ देर पहले कि 2 आकृतियाँ यानी 2 बहुभुज समरूप होती हैं यदि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो और उनकी संगत कोण बराबर हो। मतलब संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, समरूप होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 आकृति बना हुआ है। एक आकृति का हम नाम दे दिए हैं समचतुर्भुज, दूसरा का आकृति का नाम दे दिए हैं वर्ग। और ये समचतुर्भुज जो बना हुआ है इसके प्रत्येक साइड की, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर। सभी की लंबाई देखिए 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर सभी भुजा की लंबाई दिया हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए ये एक वर्ग है, इस वर्ग की सभी भुजाओं की जो लंबाई है, प्रत्येक की भुजा की लंबाई 3-3 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। तो इस वर्ग की जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर है और ये समचतुर्भुज है इसकी जो 1.5 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि क्या ये समरूप है। तो देखिए संगत भुजाएं की अगर हम बात करें, संगत भुजाएं का मतलब इसका एस आर तो इसका हो जाएगा डी सी, इधर से अगर हम एस पी तो इधर से क्या लिखेंगे डी ए, ठीक है ना, बाटा में लिखेंगे सब। तो हम संगत भुजाओं को यहाँ पर लिख दिए हैं और हम देख रहे हैं कि प्रत्येक का जो मान है बराबर है, यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात है क्या है, बराबर है। अब हमें देखना है ये कि क्या संगत कोण इसका बराबर है। अब देखिए ये जो संकेत है किसका है, 90 डिग्री का है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब ये हुआ है कि इस वर्ग के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री है, लेकिन इस समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है। इसीलिए क्या है, ये समरूप नहीं है, क्योंकि समरूप होने के लिए संगत भुजाएं तो बराबर हो गया लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए अतः में लिख देंगे ये आकृतियां समरूप नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को काफ़ी आसान ढंग से समझा कर सॉल्व कर दिया हूँ और आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा। अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और कम से कम आप अपने 2 दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले जितना भी महत्वपूर्ण वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको बिना देर के पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।